लव जिहाद के केस में लड़कियों को कैसे फंसाया जा रहा है कि वो सूटकेस में बंद मिलती है। एक लव जिहाद के केस में तो एक मुस्लिम ग्रुप ने पहले इसे घर का पता किया जिसमें अकेली हिंदू महिला रहती थी। उसके बाद मुस्लिम युवक ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर निकाह और कुछ महीने तक अय्याशी करने के बाद उसे उसके ही घर में उसे मारकर उसकी लाश दफना दी। उसके मकान पर कब्जा कर लिया। कैसे इन लड़कियों को फंसाया गया और कैसे आईएसआईएस का आतंकी बनने के लिए इनको भारत से मुंबई, मुंबई से सीरिया, सीरिया से इराक और अफगानिस्तान भेजा गया। इसकी शुरुआत कैसे हुई चलिए जानते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरने के 2 साल बाद एनडीएफ यानी नेशनल डेवलपमेंट फंड पार्टी बनाई गई। केरला में इसी के 12 साल बाद इस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएफआई घोषित कर दिया यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसने केरला में सेपरेट विंग्स बनाई जिसमें तमाम तरह के डॉक्टर, पत्रकार, लॉयर, स्थानीय पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं, स्टूडेंट के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जो गैर मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करने के लिए केरला में कई सारे इस्लामिक एजुकेशन सेंटर बनाए। उसमें से कुछ संस्था का टारगेट ये होता था कि जो गैर मुस्लिम है उन्हें किस रणनीति के तहत अपने मजहब में लाया जाए। आपने सुना ही होगा कि पीएफआई का नाम आतंकी घटना या गैर कानूनी एक्टिविटी के लिए टीवी मीडिया में अक्सर आता रहता है। दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला ने जिस तरह श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े किए थे, इसे कोई भूला नहीं होगा। इंदौर में बजरंग दल का दावा है कि उन्होंने एक ऐसे ही लव जिहाद करने वाले मुस्लिम युवा को पकड़ा है। सदन खान नाम का यह शख्स एक हिंदू लड़की के साथ पिछले 3 दिनों से घूम रहा था। लड़की से मिलने ही वह पुणे से इंदौर आया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि सदन खान के मोबाइल में कई और हिंदू लड़कियों की तस्वीरें मिली। युवती से हिंदू बनकर संपर्क में आया था। उसके मोबाइल से कई युवतियों के फोटो भी मिले हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सदन खान को भंवरकुआ पुलिस के हवाले कर दिया। उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू बन के मेरे साथ सब कुछ किया, शारीरिक शोषण बनाए, हर चीज़ करा। उसके बाद में मुझे पता चला कि मुसलमान है तो उसने मुझे मारा पीटी स्टार्ट कर दी। 6 महीने से ब्लैकमेल भी कर रहा है। उसके मामा ने भी मुझे धमकी दी कि अगर तुम शादी नहीं करोगी, तुम अपना धर्म बदल दो, तुम मुसलमानों में आ जाओ, हम तुम्हारी अमन से शादी करा देंगे। मुंबई में हिंदू मॉडल से हुआ लव जिहाद। तंग आ गई सुन सुन के कि इस्लाम 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 की वजह से ये मेरे को छोड़ा है। धर्म नहीं बदला तो मुस्लिम पति ने घर से निकाला। तो देखिए इस्लाम, यू हैव टू फॉलो इस्लाम। अगर तुम इस्लाम नहीं फॉलो करोगे तुम मेरी बीवी नहीं हो और मेरे बच्चे को भी सिखा के रखा है। हिंदू पत्नी का बहाया खून। मुस्लिम पति ने हिंदू पत्नी को मारने के लिए दिया जहर। बिलख बिलख कर रो रही ये महिला मुंबई की मॉडल रश्मि शाहबाजकर है जो अपने पति आसिफ शाहबाजकर पर लव जिहाद करने का संगीन आरोप लगा रही है। तो आपने इनको मना किया हुआ था। जो भी अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले एक बोतल लिया था, जो भी हाथ में आएगा बोतल लेके मार देंगे। मेरा बच्चा भी देखता है पर मेरे बच्चा को इतना पॉइजन करके रखा है कि ये पागल है औरत, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं रिएक्ट करूंगी बच्चा वो देख रहा है। केरला में सीपीआईएम मार्क्सिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बने। नाम था बीएस अच्युतानंद। ये एनडीएफ और पीएफआई दोनों पर नज़र रख रहे थे। जब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनके पीछे लगाया गया तो बड़े बड़े खुलासे हुए कि पीएफआई के लिंक आतंकी संगठन आईएसआईएस और तालिबान के साथ लिंक है। ये खुफिया जानकारी उनको लगातार मिल रही थी, लेकिन खुफिया एजेंसी ने जो खुलासे किए वो तो और भी ज़्यादा गंभीर थे। इन्होंने इंटेलिजेंस से ये इनपुट मिले कि कैसे केरला से हिंदू और ईसाई लड़कियों को ब्रेन वॉश कर मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपने ही माँ बाप परिवार के खिलाफ गुपचुप तरीके से आईएसआईएस के पास सीरिया, इराक और तालिबानियों तक सप्लाई किया जा रहा था। इन लड़कियों को इस्लामिक स्टेट में भेजकर इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था। इसी के 3 साल बाद कैथोलिक बिशप पादरी फादर ने, जिनकी कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग थी, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी। साल था 2009। उन्होंने बताया कि 4500 लड़कियों को कन्वर्ट कराकर इस्लाम कबूल करवा लिया गया है। ये तो एक ज़िले के छोटे से एरिया में एक चर्च की रिपोर्ट थी, तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में किस लेवल पर धर्म परिवर्तन हो रहा होगा। ये तो वे आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, बाकी गरीब परिवारों के आंकड़े सामने ही नहीं आ पाते। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में सभी लोगों को पता है कि ईसाई मिशनरी खुद लोगों का धर्म परिवर्तन करने की संस्थाएं चलाते हैं। ऐसे में चर्च के पादरियों तक को ये कहना पड़ गया कि खुद हमारी क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, लड़कियां गायब हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केरल में धर्म परिवर्तन की साजिश कितनी बड़ी होगी। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो सीधे तौर पर पीएफआई का नाम सामने आया।
2009 को जब देश की जनता के सामने पहली बार ये बात निकलकर सामने आई कि देश में इस तरह के धर्म परिवर्तन की इलीगल एक्टिविटी बड़े पैमाने पर हो रही है, तब 29 सितंबर 2009 को केरला कोर्ट के सामने ऐसे कई केस आए जिन्हें देखकर केरल हाईकोर्ट को भी ये मानना पड़ गया कि हाँ, केरल में लव जिहाद या रोमियो जिहाद नाम की चीज़ें केरला में भी हो रही है। पुलिस को भी ये आदेश दिए गए थे कि जल्द से जल्द कोर्ट के सामने लव जिहाद को लेकर पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। शाहनशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नाम से ये केस आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। इसमें हुआ ये कि कोच्चि के शाहनशाह और सिराजुद्दीन ने एक हिंदू लड़की और एक ईसाई लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन किया और उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया, जिससे उसे 377 की धारा लगी। एक हिंदू लड़की और शाहनशाह एक कॉलेज में MBA कर रहे थे। इस दौरान वो दोस्त बने, फिर नज़दीकियाँ बढ़ी और इस दौरान शाहनशाह उस हिंदू लड़की को अपने घर ले जाता है, जहां शाहनशाह की अम्मी उसे इस्लाम की अच्छाइयाँ बताती है और हिंदू धर्म के बारे में बुराइयाँ बताती है। हिंदुओं की कोई एक फिक्स पुस्तक नहीं है। वेद, भगवद गीता और रामायण पढ़ने का नई जनरेशन के पास टाइम नहीं है। जब वे अपने धर्म के बारे में ही नहीं जानते, तब उन्हें झूठी सच्ची बातें बताकर बरगलाना जिहादियों के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं होते। जब इस मुस्लिम लड़के और लड़की का प्यार और नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई, तो ये मुस्लिम लड़का इस हिंदू लड़की पर दबाव बनाने लगा कि इस्लाम की नज़र में तुम काफिर हो, तुम इस्लाम कबूल कर लो और मुझसे निकाह कर लो, वरना मुझे भूल जाओ। इस दौरान ये लड़का उस MBA पढ़ रही हिंदू लड़की को अपने महिला दोस्त, जर्नलिस्ट, मुस्लिम महिला, वकील वगैरह पढ़े लिखे लोगों से मिलवाता था, तो वे भी हिंदू धर्म की कुछ न कुछ बुराई कर इस्लाम को ही सबसे अच्छा बताती। एक तरह से ये ग्रुप इस लड़की का ब्रेन वॉश कर रहा था। उसके लिंक PFI से जुड़े थे। ईसाई लड़की के साथ भी बिल्कुल यही सब किया जा रहा था। इन दोनों लड़कियों को केरला की 2 जगह एर्नाकुलम और मल्लापुरम ले जाया गया और इनके साथ गलत हरकतें हुई। करीब 2 हफ्तों तक इन पढ़ी लिखी हिंदू और ईसाई लड़कियों को एक कमरे में रखा गया और इनसे इनके घर वालों को फ़ोन लगवाया गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिससे घर वाले सदमे में आ गए कि इनकी बेटी 2 हफ्तों से बहाना बनाकर गई थी वो किसी खतरे में है। सिराजुद्दीन ने ईसाई लड़की के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया, जिससे उस पर 377 भी लगा। अब कोर्ट में इस तरह के कई सारे मामले आ रहे थे, तो सिमिलर केसेस की बढ़ती संख्या देखकर कोर्ट ने भी ये माना कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद करके ऐसा केरला में किया जा रहा है। तब पहली बार ये लव जिहाद ऑफिशियल तौर पर देश के सामने आया। इतना ही नहीं, 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे PFI का तालिबानी चेला पूरे राज्य और देश के सामने आ गया। हुआ ये कि केरल के इडुक्की के एक मलयालम प्रोफेसर ने एक एग्ज़ाम पेपर सेट किया। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मुस्लिम लोगों ने आपत्ति जताई कि इस पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान हुआ है। इस घटना के 3 महीने बाद 4 जुलाई 2010 को कुछ लोग न्यूमैन कॉलेज में घुसते हैं और प्रोफेसर का हाथ काट दिया जाता है। तब उस समय के मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन ने पुलिस को फौरन एक्शन लेने को कहा। तब पुलिस ने इस क्राइम से जुड़े लोगों को पकड़ने लगी और PFI पर रेड कर दी। तो वहां से आर्म्स, एमिनेशन, गोलियां, बॉम्ब्स, हथियार मिले और तालिबान में जो आतंकी लोगों को इस्लामिक तरीके से क्रूएल पनिशमेंट देते हैं उसके वीडियो और साहित्य मिला। इसके अलावा इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिले कि किस तरीके से PFI के पास गैर कानूनी तरीके से पैसा आ रहा था। ये सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद केरला के CPIM मार्क्सिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ गया कि किस तरीके से PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और उसका प्लान है कि कैसे और किस तरह 2030 तक केरला को एक मुस्लिम राज्य बना दिया जाए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये मुख्यमंत्री किसी BJP या RSS से नहीं थे, बल्कि CPIM एक कम्युनिस्ट पार्टी से थे। अब साल 2011 में केरला में सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई, तब भी PFI की हरकतें वही थी। तब 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, शीना परवीन और नजरीन। तब इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि ये दोनों महिलाएं ISIS की हैंडलर थी, जिनका काम था गैर मुस्लिम यंग हिंदू और ईसाई लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें ISIS और यमन में काम करने के लिए भेजना। पूरा केरला और भारत के कई हिस्सों में इस तरह के काम हो रहे थे। केरल की ही एक और क्रिश्चियन लड़की थी, सोनिया सेबेस्टियन, जो खुद MBA कर चुकी थी, पढ़ी लिखी थी। इसे अब्दुल राशिद अब्दुल्ला नाम का लड़का मिलता है जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर था। दोनों में प्यार हो जाता है। तब अब्दुल रशीद अब्दुल्ला सोनिया को धर्म बदलने के लिए मजबूर करता है। शुरू में तो सोनिया मना करती है, तब वापस ये पढ़ा लिखा ग्रुप एक्टिव होकर सोनिया का ब्रेन वॉश करता है और ISIS से कनेक्ट करा देता है, क्योंकि पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियर अब्दुल भी ISIS का हैंडलर था।
क्या अब भी आपको लगता है कि मौजूदा मॉडर्न एजुकेशन ही आतंकवाद का समाधान है? क्योंकि ये सब तो पढ़े लिखे लोग हैं। मॉडर्न एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर व्यक्ति की मानसिकता ही कट्टरवाद या जिहादीपन की है तो एजुकेशन लेकर वो कट्टरपंथी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वो आपके सामने भारत माता की जय बोलने में भी नहीं हिचकता और पीठ पीछे से अपने मंसूबे को अंजाम देता है। पर सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते, सबको गलत ठहराना ठीक नहीं, लेकिन लव जिहाद के जितने भी मामले हजारों की तादाद में कोर्ट के सामने आ रहे हैं, उनमें से 98% लोग मुस्लिम ही है। क्योंकि मदरसों से कुछ कट्टरपंथी मौलाना जो वायरस इनके दिमाग में डालते हैं, वो पढ़ लिख कर भी ठीक नहीं हो पाता और मॉडर्न एजुकेशन को ये एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मंगल ग्रह, चांद और बाकी सौरमंडल के बेजान खंडर, सूखी मिट्टी और खतरनाक टेम्परेचर के ग्रहों को देखा जाए तो इन ग्रहों की तुलना में पृथ्वी खुद ही किसी जन्नत से कम नहीं है। और रही बात 72 हूरों की, तो भारत पृथ्वी पर सबसे युवा आबादी वाला देश है। संजय दत्त की बायोग्राफी मूवी में 108 गर्लफ्रेंड का जिक्र आता है। धरती पर ठरकी जो सोचते हैं उससे ज़्यादा मौजूद है, लेकिन सब लोग उसके लायक नहीं होते। अगर वे किसी चीज़ को चाहते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते, इसका फ़ायदा दूसरे उठाते हैं। आपको जन्नत जहन्नुम की बातें बताकर अपने काम उन मूर्खों से करवा लेते हैं। तब कोई बम लगाकर फट रहा है तो कोई दूसरे को मारकर जेल में बैठा है। जो लाइफ उसे मिली है उसे अच्छे से जीने की बजाय ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है। जो लाइफ इंसान धरती पर नहीं जी पा रहा, उसे मरने के बाद मिलने के हसीन ख्वाब दिखाई जा रहे हैं। क्योंकि मरने के बाद किसको क्या मिला ये कोई बताने वापस नहीं आया और न ही अपनी आंखों से देख पाया, बस एक फितूर में जी रहा है। किसी भी इंसान को अपना धर्म या रिलीजन चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए, ना कि वो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसे ही आंख बंद कर उसकी सही गलत बातों को मानते रहना चाहिए। मंदिर या मस्जिदों में 21 वर्ष की उम्र से पहले धार्मिक शिक्षा देने को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित कर देना चाहिए। जो पढ़ना है घर में पढ़ो और अपने विचार किसी दूसरे धर्म के लोगों पर थोपो मत। इंसान को क्या मानना है क्या नहीं मानना, ये उसको निजी छूट होनी चाहिए, न कि उसको बचपन से ही काफिर, जिहाद, नफरत, जन्नत जहन्नुम की आग की गुट्टी पिलानी चाहिए। देश को मॉडर्न एजुकेशन से पहले नैतिक एजुकेशन की ज़रूरत है, जो इंसान का दिमाग खोल सके, जो इंसान को इंसान बनाने के काम आएगा। थोड़ी देर पहले आप अब्दुल रशीद, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर था, और सोनिया के बारे में सुन रहे थे। ये अब्दुल रशीद डार्क नेट से ISIS के टच में था। अब सोनिया का नाम बदलकर आयशा हो चुका था। इतना ही नहीं, उस अब्दुल की एक और बीवी थी फरहीन यास्मीन। इन्होंने मिलकर पूरे केरला में 10 स्कूल बनाए ताकि ये अपना काम कर सके। इन्होंने ये सब PEF पीस एजुकेशन फाउंडेशन की एक नई संस्था के तहत किया। इसमें जो यंग हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लाया जाता था, उनका एडवांस लेवल पर ब्रेन वॉश कर इस्लामिक बनाया जाता था। इन्होंने इससे 21 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया और बाकी लोकल आंकड़े पब्लिक नहीं हैं। एक 23 साल की हिंदू लड़की थी निमिषा, जो डेंटिस्ट का कोर्स कर रही थी। अब्दुल ने जिस लड़के को हिंदू से मुस्लिम बनाया, उस लड़के की शादी इस डेंटिस्ट लड़की से करवा दी और इस हिंदू डेंटिस्ट लड़की को भी मुस्लिम बना दिया गया। नाम पड़ा फातिमा। उसी के अगले साल 2012 में केरला के CM ओमेन चांडी ने केरला संसद में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि 2006 से 2012 के बीच 7,213 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया, जिसमें से 70% जवान लड़कियां थीं। उनको ये बोलकर इस्लामिक स्टेट भेजा जा रहा था कि अब आप असली इस्लामिक ज़िंदगी जीने वहाँ जा रहे हो। भारत तो काफिरों का देश है और ये शरिया फॉलो नहीं करते। इस तरह की चीज़ें इन्हें बताई जाती है, लेकिन जब वे वहाँ गई तो ISIS की हकीकत कुछ और ही थी। वहाँ खून खराबा, लोगों को खुलेआम कत्ल, लड़कियों को सेक्स गुलाम बनाकर उनसे बच्चे पैदा किए जा रहे थे। भद्दे और अधेड़ उम्र के लोग नौजवान औरतों को हवस का शिकार बना रहे थे। ISIS में एक महिला से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैवानियत करते। जो महिला नहीं मानती, उनके गुप्त अंगों पर खोलता पानी डालकर जला देते। कई महिलाओं पर की गई ऐसी हैवानियत देखकर लव जिहाद में दूसरे देशों से भेजी गई लड़कियां की ऐसी हालत देखकर नई लड़कियों की रूह कांप जाती। ऐसा दृश्य देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ती। अब उनको मजहबी जन्नत मिल चुकी थी। अत्याचार से तंग आकर कुछ लड़कियों ने वहां से भागने की कोशिश भी करी, लेकिन उनको रेप कर गोली मार दी जाती। उनमें से कुछ विदेशी लड़कियों ISIS के लड़ाकों को झांसा देकर सब कुछ सहन करते हुए भागने में भी कामयाब हुई। तब उनके साथ क्या क्या हुआ उसकी रो रो कर आप बीती बताई। NIA की रिपोर्ट बताती है कि 2016 में केरला से करीब 64 लोग तालिबान अफगानिस्तान पहुंचे और आगे जाकर उन्होंने ISIS को ज्वाइन किया।
इतना ही नहीं, एक इंडियन आर्मी में काम करने वाली महिला की बेटी अपर्णा जो बीटेक करी हुई थी, उसे भी मुस्लिम से शादी करा इस्लाम कबूल करवा लिया गया। जब कोर्ट में सुनवाई चली तो वो पीएफआई की एक महिला के साथ आई थी और बोली कि उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम ऑटो ड्राइवर आशिक से निकाह कर लिया। कॉलेज के टाइम से ही उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि वो अपनी माँ परिवार से मिलना ही नहीं चाहती। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है। केरला पुलिस के चीफ को 2016 में इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी गई, उसमें बताया गया कि 2016 में 6000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यूके गवर्नमेंट की भी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और दूसरे देशों का मुस्लिम ग्रुप वहां की लड़कियों को नशीले पदार्थ देकर इनका रेप करते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। ये खेल पूरी दुनिया में हो रहा है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम लेवल पर, लेकिन इस पर पढ़ा लिखा मुस्लिम समुदाय कुछ नहीं बोलता। क्या ये उनकी मौन सहमति है या फिर वे ब्रेनवाश जाहिल कट्टरपंथी जिहादियों को समझाना ही नहीं चाहते कि बेवकूफ़ से कौन ही उलझे, क्योंकि उनकी आंखों पर कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने पट्टी पहना रखी है जिसके आगे वो खुले दिमाग से सोच ही नहीं पा रहे। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में कोई सच बोले या ना बोले, लाखों लोग और जनता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और द कश्मीर फाइल्स की रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद अब द केरला स्टोरी हर दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है, क्योंकि जनता खुद इस मूवी की माउथ पब्लिसिटी कर रही है। ये मूवी इस साल की टॉप 3 मूवी में शामिल हो चुकी है और हर दिन रिकॉर्ड अर्निंग बना रही है।